कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह रावत ने आपदा पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद। देहरादून के कंडोली कैनाल रोड क्षेत्र में 15 सितंबर को आई भीषण आपदा में रिस्पना नदी की चपेट में आकर एक मंजिला मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हादसे में मकान में रह रहे 6 सदस्य परिवार ने मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सारा सामान बह गया। वहीं वर्तमान में आपदा पीड़ित परिवार नजदीकी कॉलोनी के मंदिर में रहने को मजबूर है। परिवार के सदस्य दीपक ने शिकायत की है कि उन्हें आपदा की रात शासन प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर आकर जायजा लिया और सहायता का आश्वासन दिया था। वहीं दीपक का कहना था कि मंत्री जी द्वारा दिया गया सहायता राशि का चेक भी अगले ही दिन पटवारी द्वारा वापस ले लिया गया, जिससे परिवार में खासा रोष है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अपने निजी संसाधनों से 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर परिवार को राहत दी। वहीं इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह रावत ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो चुके हैं और सरकार व मंत्री पीड़ितों के साथ न्याय करने के बजाय उनका उपहास कर रहे हैं। साथ ही रावत ने यूके SSSC पेपर लीक मामले पर भी तंज कसते हुए कहा कि इतनी जल्दी तो यहाँ पर बच्चों के डायपर भी लीक नहीं होते जितनी जल्दी प्रदेश में भाजपा सरकार के पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं हितेश शर्मा इस समय देहरादून के कंडोली क्षेत्र में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि विगत पिछले माह आपने देखा होगा कि बरसात ने उत्तराखंड में कितना बड़ा कहर मचाया। साथ ही आप जानते हैं कि किस हिसाब से जनजीवन पूरे प्रदेश में अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं देहरादून भी इससे अछूता नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, मेरे पीछे एक मकान भी आप देख पा रहे हैं। ये विगत पिछली माह की 15 तारीख की बात है कि इस मकान की ये हालत उस सैलाब में हुई जब बादल आपका सहस्त्रधारा में भी फंसा था। 15 तारीख की वो रात थी, जो काली रात जिसने काफ़ी जिंदगियों को भी छीन लिया था। साथ ही भारी नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ था। वहीं पूरे देहरादून में ही भारी नुकसान देखा गया। साथ ही हमारे इस कंडोली क्षेत्र में भी आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पीछे ये बिल्डिंग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे नीचे, मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आके दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पे लेंटर गिरा पड़ा है। आप देख पा रहे हैं लेंटर नीचे टूट के गिरा पड़ा है। पूरा मकान में दरारें हैं, ऊपर तक के पूरा टीन तक नीचे लटक रही है। आप देख पा रहे हैं कितना भयानक वो मंजर रहा होगा जो लोगों ने उस रात देखा। वहीं लोगों ने अपनी जान उस रात बड़ी मुश्किल से बचाई है। कि हम आप तक बता सके कि इस परिवार की क्या दास्तान है, इस परिवार ने क्या समस्या उस रात झेली, इस परिवार का दर्द हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आज उस परिवार का दर्द है और कहाँ वो परिवार सिर्फ एक मंदिर के में शरण रह के रहने को मजबूर है। यहाँ पे दीपक जी मौजूद हैं जो इस घर में रहते थे और उस 15 तारीख की रात को उन्होंने ये मंजर देखा अपनी आंखों से, जो भयावह स्थिति यहाँ पे हुई है। तो इनसे ही जानेंगे कि क्या उस दिन इन्होंने देखा और क्या हालात थे उस समय। तो दीपक जी, क्या मंजर आपने 15 तारीख की रात को देखा जब ये स्थिति आपके मकान के साथ आप लोगों के साथ हुई? भैया बहुत स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। ये है कि फर्स्ट टाइम में जब पानी आया था तो हम लोग किसी तरह हम लोग जान बचा के बाहर निकले हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने सामान निकालने का प्रयास करा, बट क्या है कि पानी का फ्लो इतना तेज़ था कि हम लोग किसी तरह घर के पीछे से जान बचा के बाहर निकले हैं। बट अगर आगे से हम लोग निकलते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता बाहर निकलने का। हम बचते नहीं बचते ये भी कन्फर्म नहीं था। ये है कि आस पड़ोसियों ने हमारी बहुत हेल्प करी है। अगर ये लोग हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कोई स्थानीय प्रशासन, पुलिस वगैरह ने उस रात आपकी सहायता करी? कोई हेल्प नहीं करी भैया। एक ही आस पड़ोस वाले लोगों ने बहुत हेल्प करी है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इस परिवार का दर्द है। और कहा जा रहा है स्थानीय विधायक आए थे यहाँ पे, गणेश जोशी जी देख के गए हैं पूरा, जो इनके क्षेत्र के विधायक हैं। मंत्री, माननीय मंत्री महोदय भी हैं इस समय, कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या उनके द्वारा क्या सहायता प्रोवाइड की गई? वो आए थे भैया, शाम को आए थे, तो किसी के थ्रू आए थे बुलाने पे। तो आके उन्होंने जो भी ये देखा है देखा, तो मुआवजे की बात करते हैं पहले। उसके बाद जिन्होंने बुलाया था उनको, तो उनके थ्रू 1500 रुपये की भेंट करते हैं कि मतलब खाना खा लेना। 6 परिवार के 6 लोग हैं परिवार में, उनके लिए खाना खाने के लिए करके 1500 का वो दे के जाते हैं। दीपक जी का यहाँ पे कहना है कि माननीय विधायक मंत्री जी आते हैं और मात्र 1500 रुपये किसी के थ्रू दिलवाते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी ने कहा है कि खाना खा लेना। तो कहीं ना कहीं ये 6 लोगों को खाना खिलाने की बात कही जा रही है यहाँ पे कि
कोई भी सहायता ना करके सिर्फ खाना खाने के लिए 1500 रुपए दिए गए, तो क्या इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं कि आपकी सहायता? भैया 1500 में क्या होगा आजकल, क्या होता है? मेरा तो पूरा घर का सामान बह गया, पूरी दुकान डैमेज होगी। 1500 में क्या होता है? वहीं इस समय आप लोग कहाँ रह रहे हैं? यही पास के मंदिर में रह रहे हैं फिलहाल, और वहाँ से भी कब निकाल दे कुछ कंफर्म नहीं है, फिर शादी वगैरह पड़ती रहती है, आपको पता ही है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये परिवार, मजबूर परिवार इस समय एक मंदिर में शरण लेकर रह रहा है, और इस मुश्किल की घड़ी में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रशासन द्वारा इनका साथ नहीं दिया जा रहा है। और आप पीछे मकान की स्थिति देख पा रहे हैं कि पूरा इनका कमरा यहाँ से बह चुका है, ऊपर का कमरा भी और नीचे का पूरा कमरा आप देख पा रहे हैं कि लेंटर नीचे पूरा चला गया है, और आज ये परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। हाँ जी, वही चेक आया था ना ये पटवारी जी द्वारा, कितने रुपए का चेक दिया था ये भैया 1.25 लाख का चेक आया था। और चेक जाके तुरंत योगेश भाई ने बोला कि जो हमारे पार्षद हैं कि जाके तुरंत लगा दो, और चेक अकाउंट में आने से पहले हमारे पटवारी साहब है वो तुरंत आ गए कि चेक वापसी करो। तो उस टाइम तो कोई बात नहीं, चेक वापसी करने का कोई सीन नहीं था। तो उसके दूसरे दिन आते हैं वो, गाड़ी में आते हैं, दूसरे अधिकारी भी लेके आते हैं। फिर उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया कि आप क्या बोलते हैं ऑफिस आ जाओ हमारे वहाँ, ये तहसील में। तो चेक की बात रखी, चेक आप वापस करना पड़ेगा आपको। हालांकि मेरे को वापसी नहीं करना पड़ा, हम 4 लोग और थे जिनको 1.25 लाख का चेक दिया था, सबके चेक वापसी हुए हैं। तो ये प्रोसेसर था। आपका भी चेक वापसी हुआ है? ये बिल्कुल हुआ है चेक वापसी। तो क्या कहेगा, उन्होंने चेक वापसी लिया आपसे, जो आर्थिक सहायता आपको दी थी उसका चेक किस बात पे आपसे वापस लिया गया? भैया आप ऐसे क्या बता सकते हैं, आपको बिल्कुल ये समझ लो कि चेक देने के बाद अगले दिन अकाउंट में पैसा आया ही नहीं और चेक वापसी हो गया वो। मतलब कोई भी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं हो पाई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं इस समय मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे हैं यहाँ पर मौके पर जायजा लेने। साथ ही उन्होंने यहाँ पे पीड़ित परिवार की सहायता भी की है कुछ। वहीं हम बात करेंगे अब सुरेंद्र सिंह रावत जी से। रावत जी, पहले तो स्वागत है आपका यूके 24। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत हितेश भाई। आज आप यहाँ पहुंचे, पीड़ित परिवार का आपने मकान का हाल देखा। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप रहा कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी कोई सहायता नहीं की, ना ही विधायक सिर्फ एक बार आए, मुंह उठा के सिर्फ 1500 रुपए खाने के लिए दे के चले गए किसी के थ्रू। तो आज आप यहाँ पहुंचे, आपने पीड़ित परिवार की सहायता की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये जो घटना घटी, इसके बाद हमारे सुनने में ये आया था कि माननीय विधायक जो फिलहाल में मंत्री हैं, यहाँ के काबीना मंत्री हैं, उन्होंने आकर कुछ आर्थिक मदद भी इन लोगों की करी। लेकिन वो जो मदद करी, सुनने में जो आया, जैसे हमारी बहन जी बता रही कि 1.25 लाख के चेक उन्होंने मुहैया कराया इन लोगों के लिए, वो 1.25 लाख का चेक देने के बाद में वो वापस चले गया, वो ना जाने क्या हो गया। और जबकि माननीय मोदी जी जब यहाँ पर आए थे उत्तराखंड में आपदा के दौर पर, तो उन्होंने कहा था कि मैंने 12-12.5 करोड़ के लगभग का बजट यहाँ के लिए जारी कर रखा है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, वो 12-12.5 करोड़ का बजट आखिर गया कहाँ? 1.25 लाख रुपए इनके नाम पे आए, अगले दिन पटवारी जी इनके पास वापस पहुँच गए कि लाए जी आपके पास चेक गलत पहुँच गया। अरे हम कहते हैं चेक गलत कैसे पहुँच गया? आप ये देखिए ना, ये क्या, ये सामने आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कैमरे के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर इनका पूरा बेचारों का मकान ढह गया। अब आप इस समय अगर इनकी मदद नहीं करेंगे तो आप किस समय उनकी मदद करेंगे, आप ये बताइए मेरे को। तो मेरा मानना है, देखिए हमारी तरफ से हमारे छोटे भाई हैं दीपक, इन्होंने हमारे मदद की गुहार लगाई थी, हमसे जितना हो सका हमने छोटी सी राशि इनको भेंट करी है। और आगे भी मैं इनको कह रहा हूँ कि पटवारी जी ने यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं, वो कह रहे हैं कि पुश्ता डलवाएंगे। पुश्ता डलवाने के बाद में इनका जो मकान ये ध्वस्त हो चुका है, हम जितना यथासंभव जितना हो सकेगा, ईंट बजरी पत्थर जो हो सकेगा हमारी तरफ से, वो मकान बनाने के लिए हम इनके लिए मुहैया करने की कोशिश करेंगे। रावत जी, आज आपने एक पीड़ित परिवार की बात सुनी, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे या स्थानीय विधायक को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में रहते हुए भी जनता इस समय परेशान है और आपदा की मार झेल रही है? देखिए, डबल इंजन की सरकार के चलते हुए हम तो यहाँ पर तो देखते ही आ रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे युवा हैं वो बेचारे वहाँ सालों साल अपनी बेचारा जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट होता है, यहाँ पर पेपर देने जैसे ही आते हैं। अभी सुना होगा आपने, बहुत बड़ा यूके SSS का यहाँ पर मुद्दा हो गया था, वहाँ पर पेपर लीक पता नहीं कैसे हो जाते। इतने तो कहते हैं कि बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने जल्दी यहाँ पर पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा चाहिए, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक तो यहाँ पर ठीक से हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, यहाँ पर हमारे जो लोग रह रहे हैं किस किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तीसरी बात अपनी ये है, जिस तरीके से यहाँ पर आपदा इतना भीषण यहाँ पर नुकसान हुआ, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी हैं वो इस क्षेत्र से अभिज्ञ कैसे हैं,
ये जबकि ये जो क्षेत्र है, इस जगह क्षेत्र से भरपूर वोट, अच्छा खासा, नहीं भी तो मैं कह रहा हूँ आपको 18 से 20 हजार की जनसंख्या है यहाँ पर, जिसमें नहीं भी तो 90% वोट बैंक उन्हीं के खाते में यहाँ से जाता है। लेकिन फिर भी आप ये हाल देखिए कि इतना बड़ा यहाँ नुकसान हो गया और 1.25 लाख का चेक इशू आप करवाते हैं और अगले दिन ही उसको जो है मना करवा देते हैं कि नहीं जी, वो 1.25 लाख का चेक आपके पास गलत पहुंच गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि चेक गलत पहुंच कैसे गया। बताइए आप, इनकी समझिए ना, ये पीड़ित महिलाएं यहाँ की, इनके पास यहाँ रहने की व्यवस्था ढंग से नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल आप अपने गुजर बसर कहाँ कर रही हैं? बताइए, मंदिर में रहने, कम से कम माननीय विधायक जी तक मैं बात पहुंचाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, वो क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी उनके लिए कि इनके रहने खाने पीने की कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाएं। जब तक ये मकान इनका पूरा बन नहीं जाता, कम से कम 2 या 3 महीने के लिए इनके रहने की व्यवस्था बनाएं। दीपक भाई, अभी कांग्रेस के प्रदेश संगठन के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने आपका कुछ थोड़ा बहुत सहायता भी की, क्या कहना चाहेंगे इस? जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, इन्होंने इतनी हेल्प करी है। और बाकी जो बीजेपी के जो हमारे विधायक जोशी जी हैं, उन्होंने तो खैर 1500 रुपये की भेंट करी है। इनका तो बहुत बड़ा मतलब एहसान है कि इन्होंने मतलब प्रॉब्लम को समझा हमारी। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आगे भी उन्होंने कहा है कि मकान बनाने में भी वो आपकी सहायता करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उन्होंने इतना मतलब बहुत बड़ा वो बात बोल दी। बस ये है कि पुस्ता वगैरह लग जाए तो बाकी तो हम देख लेंगे जैसे हो सकता है। साथ कुछ और महिलाएं भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मैडम, जैसे कि 15 तारीख को पिछले माह में ये आपदा यहाँ पे आई, इनका मकान टूट गया, आप लोगों के घरों में भी नुकसान हुआ, क्या कुछ सरकार आपको मदद कर पाई? सरकार मदद क्या कर पाई, सरकार देखने आई थी, देख के चली गई। उसके बाद में बोला कि हम वहाँ जाके काट बंगला में रहो, उसका भी कुछ पता नहीं। वहाँ तो नदी में बना है, यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ बह जाएंगे हम, कुछ पता नहीं है वहाँ। वो बड़े जोशी आए थे, विधायक जी हैं वहाँ? हाँ विधायक जी आए थे, वो देख के चले गए थे, बोले दूसरे दिन आओगे, तो वो आए नहीं। तो क्या कुछ कोई राहत आप तक पहुँचाई गई? ना कोई राहत नहीं पहुँचाई गई, बल्कि पटवारी आया था, वो राशन पानी लेके आए थे, चेक दिया था, वो वापस चला गया, बोला गलती से आ गया इतना चेक। वहीं आपके स्थानीय विधायक द्वारा चेक दिया जाता है और पटवारी वापस लेके चला जाता है कि गलती से आ गया था। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने कुछ राहत पीड़ित परिवार को दी, इसको लेके क्या कहना चाहिए? उन्होंने बहुत कुछ करा हमारे लिए, जो कि उनका इतना भी वो नहीं था, फिर भी बेचारों ने हमारे लिए बहुत करा है। 50,000 का चेक दिया हमें। तो वहीं आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने परिवार को राहत देने का कुछ छोटा सा प्रयास किया है और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी परिस्थिति और उनका हाल जान रहे हैं और उनकी समस्या दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होकर उनकी स्थिति को समझते हैं और आगे भी उनकी इस लड़ाई को आगे तक पहुंचाएंगे और राहत देने का प्रयास करेंगे। मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 के लिए देहरादून से।